हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आइडिया कैन चेंज पे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अपनी किस्मत कैसे बदले। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल होता है कि यार मेरी किस्मत कैसी है। सामने वाली किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत तो बहुत खराब है। मैं क्या करूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि भी मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है। लेकिन हम अपने कर्म पे जोर नहीं देते कि हमारा कर्म कैसा है, क्योंकि किस्मत हमारे कर्म पर डिपेंड करती है। जैसा जैसा हम कर्म करते रहेंगे और वैसी वैसी हमारी किस्मत बदलती रहती है। तभी तो कहते हैं कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसी बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस्मत को हम कैसे बदल सकते हैं अपने कर्मों को ठीक करके। तो वही चीज है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम नाम के। तो राम था, वो बहुत ही संस्कारी था, सकारात्मक सोच रखने वाला, अच्छी पढ़ाई करने वाला, अच्छा काम करने वाला, लोगों की मदद करने वाला और बहुत ही सहनशीलता से अपना जीवन बिताता था। बहुत ही अच्छे तरीके से और नरम स्वभाव का इंसान था राम। वहीं जो श्याम था उसके विपरीत था। तो श्याम क्या करता था कि वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, बुरी चीजें करना। तो पूरा गांव उससे परेशान था। तो इसी तरीके से वो दोनों अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो बिताते बिताते एक दिन क्या होता है कि उनके गांव के बाहर कुछ साधु आके ठहरते हैं। वहीं सभी गांव वाले उन साधुओं के पास जाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स रखते थे, तो वो उन प्रॉब्लम्स का समाधान करते थे। तो यही बात उन दोनों भाइयों के कानों में पड़ती है। तो दोनों भाई आपस में बोलते हैं कि भाई ऐसे करते हैं कि जो हमारे गांव के बाहर जो साधु आए हैं, हम भी चलते हैं उनके पास और हम भी पूछते हैं कि यार हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारी किस्मत कैसी है। तो हम भी अपने भविष्य के बारे में उनसे जानते हैं। तो ठीक है, दोनों भाई साधुओं से मिलने चले जाते हैं। तो वहां से साधु है वो अपने आसन पे बैठे होते हैं। तो वो पहले राम जाता है, राम पूछते हैं कि भाई आप हमारे मेरे बारे में बताओ कि भाई मेरी किस्मत कैसी है, मैं क्या करूँगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। तो साधु है वो उनके हाथ देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो बताते हैं कि भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है, आप आगे चल के इस देश के राजा बनेंगे। अब राम वो खुश हो जाता है कि भाई इनकी कही हुई बात कभी भी बेकार नहीं जाती। तो मैं आने वाले टाइम में भविष्य में राजा बनूंगा। फिर श्याम आता है। श्याम पूछता है कि भाई महाराज मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है, मेरे को कहीं काम धंधा नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं होता। तो आप मेरा भविष्य देख के बताइए कि भाई मेरे आने वाले भविष्य कैसा है। तो साधु जी बताते हैं कि भाई श्याम तुम्हारा भविष्य बहुत ही बेकार है, तुम आने वाले समय में हमेशा तकलीफ में ही रहोगे और सिर्फ गुजर बसर करने लायक ही अपना अर्निंग कर पाओगे। ये दोनों बात सुन के दोनों अपने गांव आ जाते हैं। उन दोनों को ये बात घर कर जाती है, दिल में बिठा लेते हैं। अब राम सोचता है यार मेरा भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है, मैं तो राजा बनने वाला, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। और मेरा व्यवहार भी फिर वैसा ही होना चाहिए जैसा राजा का होता है। तो वो क्या कठोर कर देता हो जाता है, लोगों को बदतमीजी से पेश करता है और काम धंधा करना छोड़ देता है। क्योंकि उसका ये मानना था कि राजा लोग काम नहीं करते, राजा लोग सिर्फ हुक्म चलाते हैं। तो धीरे धीरे यही दूसरी तरफ क्या होता है कि भाई जो श्याम होता है, श्याम को ये बात बुरी लग जाती है कि भाई मेरा भविष्य तो बिल्कुल ही अंधकार में भरा पड़ा है, गुजर बसर लायक ही मेरी अर्निंग होगी, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो इसी टेंशन में आके वो अपना स्वभाव धीरे धीरे बदल लेता है। वहीं दूसरी ओर राम को घमंड हो जाता है कि भाई मैं तो भविष्य में राजा बनूंगा। तो आने वाले समय में दोनों ही अपने विचारों से, अपने स्वभाव से विपरीत होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, उस राज्य में
वहाँ के जो राजा होते हैं उनकी कोई संतान नहीं होती, उनका अंतिम समय चल रहा होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि मेरे राज्य में जो सबसे होनहार, समझदार और नरम स्वभाव का होगा, अच्छे विचारों वाला होगा, मैं उसको अपने राज्य का राजा बना के जाऊंगा। तो अपने सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ पता करो कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा बनने लायक है। सैनिक पूरे राज्य में घूमते हैं, घूमते घूमते उनको पता चलता है कि इस गांव में जो श्याम नाम का इंसान है उनमें ये सब गुण हैं। राजा उसको बुलाते हैं और उससे बात करके उसको अपने राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई श्याम राजा बन जाता है और राम वैसे ही अपनी जिंदगी बिताता रहता है। अब राम को देख के बहुत ही गुस्सा आता है कि यार साधु महात्मा जी ने जब मुझे बोला था कि भाई मैं राजा बनूंगा तो श्याम कैसे राजा बन गया। उनको ये बात हजम नहीं होती और बहुत दोनों बेचैन रहते हैं। कुछ समय बाद वही साधु महात्मा की मंडली दोबारा आती है, तो दोनों भाई उन से मिलने जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि महाराज आपने तो कहा था कि भाई राम राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो श्याम राजा बन गया और मेरे को तो मेरा जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई। वो यही कहते हैं कि जब आप लोग मेरे पास आए थे तो आपके कर्म राजा वाले थे और श्याम के कर्म नरक वाले थे, मगर उसके बाद जैसे जैसे कर्म बदलते रहे उसी प्रकार से आपका भविष्य भी बदलता रहा। तो कर्म बदलने से ही श्याम, जिसकी किस्मत में पहले ये लिखा था कि वो कठिनाइयों से अपना जीवन बिताएगा, फिर वो राजा बना। तो उसी तरह से अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को सुधारें, लोगों के साथ सहनशीलता से पेश आए, लोगों की मदद करें और अपने कर्मों को सुधारते रहें। अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें और लोगों की मदद करते रहें और जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे आपका भविष्य भी वैसे ही बनता है। तो हमारे एक बहुत बड़े संत हैं, संत कबीरदास, उन्होंने यही कहा है कि करता था तो क्यों करा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से पाए। भाई अमुआ तो तभी मिलेगा ना, आम तो तभी मिलेगा जब आम का पेड़ बोओगे। अगर आप कांटों का पेड़ बोए तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और आप फलदार वृक्ष बोओगे तो आपको आने वाले भविष्य में फलदार वृक्ष ही मिलेंगे। तो वही चीज है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा, और भविष्य अच्छा रहेगा तो आपका जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा, अन्यथा आपका जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। तो यही था, अपने कर्म अच्छे रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लोगों की मदद करते रहिए और जिंदगी में खुश रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए थॉट के साथ अपनी अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए आइडिया कैन चेंज के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई थॉट्स और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।